शांति का रास्ता पीस प्रोसेस शुरू किया था उन्होंने, आपने पीस प्रोसेस को स्पॉइल कर दिया जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। जी, हमने पीस प्रोसेस को स्पॉइल नहीं किया, बल्कि हम पीस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना चाहते, क्योंकि पीस प्रोसेस का मतलब क्या है, जितने भी पाकिस्तान से जो भी आया, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब आए, प्रेसिडेंट साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर आए या फॉरेन सेक्रेटरीज आए, उन लोगों ने कश्मीर के लोगों से बातें की और हिंदुस्तानी स्टेट ने उसको फैसिलिटेट। लेकिन निजाम बदल गया, आप समझे नहीं। अभी नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने आपसे बात नहीं की, उन्होंने इस बार सेपरेटिस्ट को नहीं बुलाया। देखिए, निजाम नहीं बदला है, पॉलिसी बदली है। जो निजाम में नया कैप्टन आया है, हालांकि यही बीजेपी की टीम थी, प्लेयर सब यही थे, लेकिन इन्होंने कश्मीरियों से बातचीत भी की, इन्होंने पाकिस्तान से भी बातचीत की और खुल्लम खुल्ला कहा कि हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो इस टीम का कैप्टन बदल गया, उस टीम के कैप्टन का वाजिया मौक़िफ़ है, मुझे कश्मीर पे किसी किस्म की बात ही नहीं। और ये बात हमको समझ में आई और हम लोगों को अपनी ही तहरीक को मजबूत करना है। बातचीत के अमल में कोई प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि कश्मीर पर किसी से बात नहीं करनी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर से पाकिस्तान पर बात हो सकती है, लेकिन इसमें आपके जैसे सेपरेटिस्ट्स का कोई रोल नहीं है। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, या तो वो ये कहे जो इससे पहले 7 प्राइम मिनिस्टर थे, उन सबों ने गलत प्रेसिडेंस इख्तियार की थी, उन्होंने गलत फैसले किए। क्या नरेंद्र मोदी ये कहने के लिए तैयार हैं कि जो मेरे पहले से 7 प्राइम मिनिस्टर पिछले 24 साल में आए हैं, उन सब के फैसले गलत थे, मैं जो फैसला कर रहा हूँ वही सही है। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि आप एक तरफ यासीन मलिक के साथ बात करें, दूसरी तरफ हमसे बात करें, ये अब नहीं चलेगा, ये वक्त बदल गया। ये उसके लिए वक्त बदला क्योंकि ये उसका मौक़िफ़ है, अपना ज़ाती मौक़िफ़। वो इस मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो उन्होंने कश्मीरियों को मैसेज दी हैं। आपको ये ठीक लगेगा कि बलूचिस्तान में जो लोग सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान में विद्रोह के लोग हैं, उनसे हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठ के बात करें, वो ठीक है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँगा, हिंदुस्तान में इतनी सारी स्टेटें हैं, बहुत सी स्टेटों में तनाज़ात हैं, लेकिन हमने कभी भी उनकी बात नहीं की। इसी तरह पाकिस्तान में स्टेट है, कश्मीर जो है, कौन लेकर गया यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को? तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने चिट्ठी लिखी, इसको इंटरनेशनलाइज किसने किया? जो यूनाइटेड नेशन के दफ्तर श्रीनगर और उस वाले कश्मीर में हैं, वो किसने लाए? ये तो हिंदुस्तान ने लाया। हिंदुस्तान ने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में ले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वहाँ पर इस पर फिर रेजोल्यूशन पास। यासीन साहब, आप जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको लोगों ने चुना है, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी का एक ही फैसला है कि मुझे हार्ड लाइन लेनी है, और हम कश्मीरी उसके लिए तैयार हैं, और हम अपनी ही मूवमेंट। कश्मीरियों के लिए हार्ड लाइन नहीं लेनी है, वो कहते हैं ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। देखिए, 2003 में मैंने जॉइंट लव लेटर लिखा था पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट और अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये पहला जॉइंट लव लेटर था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक आर्टिकल लिखा, और उसने ये लिखा, वी शुड इग्नोर बीटन ट्रैक्स and find out the new innovative ways to resolve the Kashmir issue। उसने भी यही बात की कि मुझे मसले कश्मीर। आप कभी नेहरू जी की बात करते हैं, कभी वाजपेयी जी की बात करते हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इस समय एक सख्त आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है? मैं यही कह रहा हूं कि आज यहाँ ना नेहरू है ना अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ आज नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि मैं सख्त तरीन लाइन लेकर शायद कश्मीर की तहरीक को ख़त्म कर सकता हूं। दुनिया की तवारीख गवाह हैं, फौजी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी कौम को आज तक दबाया नहीं जा सकता, किसी भी तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे लिए भी इम्तिहान है जो मोदी जी यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह हम भी दीवाने हैं, हम इम्तिहान में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान से कह दिया अलगाववादियों के साथ वॉक और इंडियन गवर्नमेंट के साथ टॉक, ये नहीं हो सकता।
देखिए नरेंद्र या तो मोदी, हमसे बात कर लीजिए या फिर यासीन मलिक से बात कर लीजिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं।